ये इसलिए सुना रहे हैं कि आपको विश्वास तो आपको है ही है और पक्का हो जाए। एक बरेली में, बरेली एक कस्बा है, शहर है, जिला है उत्तर प्रदेश का। तो बरेली में हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक शिष्य रहते थे। उनका नाम श्री ओम प्रकाश अग्रवाल था और वो कोई जन्मांतरीय संस्कार संपन्न योगी थे और भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। शंकर जी ही इष्ट थे उनके और शंकर जी के अनन्य उपासक थे वो। तो उनको महाराज जी ने ध्यान में दर्शन दिया था और ध्यान में दर्शन दे करके उन पर कृपा की और उनको दीक्षा भी प्रदान की ध्यान में। और जैसा महाराज जी ने उनको बताया था उसी अनुसार वो साधन करते थे। और अभी महाराज जी का दर्शन प्रत्यक्ष उनको हुआ नहीं था, ना महाराज जी ने उनको देखा ना उन्होंने महाराज जी को देखा। वो साधन चल रहा है। मंच पे कहने की बात नहीं है। वे रेलवे में एक बाबू के क्लर्क के पद पर नौकरी करते थे और साधन करते करते उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनके षटचक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण और समाधि ये सब कुछ उनको प्राप्त हो चुका था और वे निरंतर अनहद नाद का श्रवण करते रहते थे। ऐसे थे। तो वो एक बार एक ब्रजवासी गिरिराज जी के रहने वाले पंडित गौड़ जी, वो रेलवे के अधिकारी थे, उनके घर में कोई उत्सव था तो रेलवे के कर्मचारी हिसाब से इनको भी बुलाया। उनके घर में महाराज जी की फोटो थी। तो महाराज जी का चित्र देखकर उन्होंने कहा, ये तो गुरुजी हैं मेरे। आपके गुरुजी कहाँ, आपने कब देखे? बोले हमारा इनका ध्यान में संपर्क हुआ और वहीं इन्होंने कृपा कर दी मेरे ऊपर, मैं इनका शिष्य हूँ, मेरे गुरुजी हैं। तो उन्होंने बताया कि वो सुदामा कुटी रामानंद पुस्तकालय में महाराज जी रहते हैं, पहले गोवर्धन में रहते थे, उन्होंने पता बताया। तो वो यहाँ आए ओम प्रकाश जी, ये मेरे सामने की घटना है। महाराज जी शायद प्रेस में कोई काम था, चले गए थे और वो आकर उन्होंने महाराज जी के आसन को साष्टांग प्रणाम किया और वहीं पद्मासन से वो बैठकर शांभवी मुद्रा में ध्यानस्थ हो गए। समाधि लग गई उनकी। और महाराज जी थोड़ी देर बाद आए तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा, महाराज जी उसकी ओर देखकर खूब मुस्कुराए और कुछ भावुक से हो गए और हम कुछ कहना चाहते थे तो महाराज जी बोले शांत रहो। महाराज जी आराम से अपने आसन पर बैठ के अपना काम करने लगे। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान खुला, तब उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया। अच्छा, एक बात और उन्होंने विशेष बात बताई। उन महानुभाव ने आते ही हमसे कहा कि आप हमको नहीं जानते हो पर हम आपको जानते हैं। हम तो विद्यार्थी थे, क्या जानते हैं? बोले आप हमारे गुरु भाई हो, हम आपके गुरु भाई हैं। मैं मन में सोचा कि इस आदमी को ही मैं पहली बार देख रहा हूँ, कहता हम आपके गुरु भाई हैं, चलो होंगे। बाद में महाराज जी के पास वो कुछ दिन 2-3-4 दिन रहे, फिर गिरिराज जी भी गए, सब जगह दर्शन किया। तो महाराज जी को पत्र लिखते थे, तो भगवान महाराज जी भी उनको पत्रोत्तर देते थे। तो महाराज जी पत्रोत्तर में लिखते थे, भगवान उमा वल्लभ आपका सर्वविध कल्याण करें, भगवान सदाशिव आपका मंगल करें, ऐसा महाराज जी लिखते थे। और वो इसी तरह से श्री उमा वल्लभो विजय थे करके वो महाराज जी से पत्र लिखते थे। शंकर जी के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनकी। महाराज जी की कथा भी उन्होंने बरेली में कराई। उस कथा में हम नहीं गए, पर वो आसन रोज लगवाते थे, अलग अलग आसन। जैसे कथा हो रही महाराज जी की तो सामने अलग अलग आसन लगाते थे। बोले ये नारद जी का आसन है, ये ब्रह्मा जी का आसन है, ये शंकर जी का आसन है।
और कहते थे आओ आओ लाओ लाओ फूल माला लाओ, नारद जी आ गए, लाओ सनकादिक भगवान आ गए, और कह करके बड़े भावपूर्वक वहाँ प्रणाम करके माला अर्पित करते थे। हम तो गए नहीं थे, पर हमारे नामारासी एक पंडित जी थे, वो कहते थे महाराज जी को भी ठगने वाले लोग खूब आते हैं, हमको तो लोगों को कुछ दिखता नहीं। कहते नारद जी आ गए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, ये क्या मतलब है? महाराज जी के सामने का तो महाराज जी ने कहा संदेह मत करो, हमें तुम्हें नहीं दिखता पर इसको तो दिखता है। तो एक तादात्म्य वाली बात बता रहे हैं, केवल उसको उस व्यक्ति की महिमा बताने के लिए ये सब बात संक्षेप में कहनी पड़ी। तो एक माता जी अच्छे अंतःकरण की, उन्होंने एक बार रोकर, ओम प्रकाश भगत जी रिटायर्ड हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे, उनसे कहा कि आपने जिन गुरु जी की दीक्षा ले रखी है हमको भी ले चलो, उनसे कुछ दीक्षा दिलवा दो जो हम भजन करें, साधन करें, हम भी राम नाम की दीक्षा उनसे लेना चाहते हैं। पर क्या करें महाराज, मैं जो है ऐसी घर गृहस्थी में फंसी हूँ कि इससे छुट्टी नहीं मिलती, आप कृपा करके हमारे पति से और सबसे अनुमति दिलवा दीजिए, कभी वृंदावन चलकर हम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो उनको रोते हुए देखकर वो भावाविष्ट हो गया ओम प्रकाश भगत, और उसने कहा कि रो मत, गुरु और शिष्य की आत्मा दो नहीं एक हो जाती है। अग्रवाल था वैश्य, बोले गुरु शिष्य की आत्मा दो नहीं एक हो जाती है, लो मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, जबकि वो दीक्षा वीक्षा नहीं देते थे किसी को। उसने तुरंत भावाविष्ट होकर के उस माता जी की कलाई ऐसी पकड़ी जैसे कोई वैद्य नाड़ी देखता है। ये सत्य घटना है गुरु जी। जैसे ही ओम प्रकाश भगत ने उस माता जी की कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ते ही संपूर्ण देह में श्री राम तारक मंत्र गूंजने लग गया। वो महाराज उस आनंद को संभाल नहीं पाई, मूर्छित हो गई। और उसके पति भी ओम प्रकाश जी को बहुत मानते थे। उन्होंने कहा हम आपके पीछे इतने दिनों से लगे हैं, आपने हमें तो कभी कुछ नहीं दिया और इसके ऊपर इतने जल्दी कृपा कर दी। तब उन्होंने कहा कि जैसा चित्त इसका है वैसा चित्त तुम्हारा नहीं है, तुम पहले अपनी भूमिका का निर्माण करो। अब सोचो, एक वैश्य, एक गृहस्थ व्यक्ति इतना तादात्म्य स्थापित कर सकता है, तो श्री हनुमान जी महाराज का रघुनाथ जी से पूर्ण तादात्म्य हो जाए, इसमें आपको कौन सा आश्चर्य है? इसलिए समर्थ रघुनाथ जी हैं, भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई समर्थ नहीं है।